देखा एक आदमी मोटरसाइकिल पर 2 बैठे थे, पीछे वाले ने चैन झटकी और खींच के ले चला। एक दूसरा भी खड़ा था वहां, तीसरा भी खड़ा था, उन्होंने शोर भी मचाया लेकिन वो भाग गए। वहीं से फोन किया, पुलिस आ गई। अब पुलिस कहती है किसने देखा है? कि देखा तो हमने, उनकी पहचान बताओ, चलो थाने में। अब उन दोनों को अपने काम के लिए आए, थाने में जाने के लिए आए। और पुलिस वालों को सबका पता है अपने क्षेत्र में कौन बदमाश है कौन भले हैं, वो अपने आप ही थाने में पहुंचा देते हैं। तो इसलिए पुलिस वाले उन्हें ले जा रहे हैं, उनका रंग रूप बता कैसा है। और उस स्त्री को भी कह रहे हैं तू बता तेरी चैन कैसी थी, कितने वजन की थी। वो कहते हैं तो चैन छिन गई, और फिर कहते थाने में चल अब तो रिपोर्ट लिखवाना। तो कहती है भैया मैं हाथ जोड़ू, मेरी चलेगी तो चली जान दे बस, और तो कौन गवाही देगा। इसलिए लोग कह देते हैं हमने देखा ही नहीं, कौन आया था कौन लूट के ले गया कौन लूटा था हमने देखा ही नहीं। जो दूसरे कुत्तों से बच जाएंगे, नहीं तो एक छूटे नहीं दूसरा और पीछे पड़ गया। यहां आदमी के अंदर ईमानदारी का भाव खत्म हो गया। नहीं ज्यादा से ज्यादा देख लेता है आदमी। मैं ब्रजघाट में रहता हूं, लोग ताले तोड़ लेते हैं, चोर आते हैं। रात को किसी का शटर उठा रहे थे, मैं 3 बजे गंगा नहाने जाता हूं, उन्होंने शटर को उठाया। हमारी आदत है हम जय श्री राम करके चलते हैं, हमने समझा लोग आज जल्दी उठ गए, हमने उन्हें जय श्री राम कहा, वो कहने लगे जाग हो गई, दिन निकल गया चलो। तो उस शटर को ऊपर उठा के वहीं का वहीं छोड़ के वो चले गए। अब सवेरे के टाइम में कहने लगे रात चोर आए थे और चोरों ने देखो शटर इतना उठा दिया, ये आगे नहीं उठ पाया। तो क्यों नहीं उठ पाया कि भैया जय श्री राम कही तो चले गए, हमें क्या पता इस बात का वे चोर थे भले थे कौन थे। लेकिन रात के टाइम पुलिस वालों से कई बार, जो राउंड पे रहती है पुलिस, उनसे कई बार मुठभेड़ हो जाती है। तो इस तरह से इस संसार में जब मैं देखता हूं, मैं कहता हूं तो दर्द मिलता है। और मैं अगर अपने रास्ते चला जाऊं तो संसार सब अपनी मर्जी से चल रहा है, मेरी मर्जी से नहीं चल रहा। मैं कहता हूं घर का काम मैं चला रहा हूं, ये दुकान मेरी वजह से चल रही, तुम भूखे मर जाओगे। लेकिन कल को मैं मर के देखूं कारोबार में तो कोई परिवर्तन, फिर चलेगा इसी तरह से। थोड़े दिन वे लोग बिना जिम्मेदारी के काम कर रहे थे, जब सामने मुखिया नहीं रहता तो उन्हें नीचे वालों को जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। तो संसार में जितने दुख हैं जितने दर्द हैं वे सब मैंने बोए थे, मुझे काटने पड़ेंगे। उन काटे जाने से पहले मैं कोई ना कोई उपाय करता हूं। जैसे घरों में कोई सत्यनारायण की कथा करा लेता है, कोई भागवत कराता है, कोई उपवास रखता है, कोई मंदिर में जाके हवन कराता है, भंडारा कराता है। वो अपने अपने दिमाग का बोझ उतारने के लिए करते हैं, लेकिन अपने मन को समझा रहे हैं। कोई कोई व्यक्ति ऐसा है वो इस सारे काम को ना करके वो केवल परमात्मा का भजन करता है कि परमात्मा इन सारी जितनी भी व्याधियां हैं, अच्छाई की बुराई की, शरीर की, घर की, बाहर की, वे सारी व्याधियां परमात्मा के कारण हैं। परमात्मा इन सारे खिलौनों में है क्योंकि लीला कर रहा है। लीला करने वाला जब भी लीला करता है वो अपने ओरिजिनल कपड़े छोड़ देता है, डुप्लीकेट कपड़े। यानी हनुमान जी बनेंगे तो हनुमान जी के कपड़े पहन लिए, राम बनेंगे तो राम जी के कपड़े पहन लिए, लक्ष्मण बनेंगे या बानर बनेंगे, अंगद और सुग्रीव बनेंगे, उनके कपड़े उनके मुखौटे लगा लिए। तो जो मुखौटे लगे हमें उन मुखौटों की पहचान है, लेकिन ओरिजिनल रूप उसका जो है, जो मुखौटों के पीछे है, वो तुम्हें नहीं दिख रहा। अगर ओरिजिनल दिख जाए तो हमें पता लग जाए तो लीलाधर हैं। रात इनमें से ये सोनू है हनुमान बन रहा था, ये मोनू है ये वो बन रहा था, ये वो बन रहा था, तो उनका पता लग गया। लेकिन यहां लीलाधर जो है वो है अकेला।
और ये सारे कपड़े जहां तक दिखते हैं वे जानवरों के हों, पशुओं के हों, पेड़ पौधों के हों, मनुष्यों के हों, वे सब के सब कपड़े हैं। उन कपड़ों के से हम खेल रहे हैं। तो उसने कोई तरीका ऐसा निकाला कि उसके एक बेटे को उसने खत्म करवा दिया। वो बहुत रोया, मेरे एक ही है। कहने लगा क्या हो गया, 4 भी तो तेरे ही हैं, ये कोई गैर के हैं। वो एक जगह रहने लगे, चल भैया इन पे ही सब्र करना पड़ेगा। लेकिन वे बड़े हुए, खूब पढ़े लिखे, सारे में शौहरत थी, सबकी नौकरी लगी और वो सब के सब किसी तीर्थ यात्रा पे निकल गए, वैष्णो देवी जैसी पर चले गए। बुढ़िया बूढ़े दोनों के घर हैं और बहू भी और बेटे भी और जो उनके बच्चे थे वे भी, वे सब के सब तीर्थ यात्रा पे अपनी गाड़ी से गए। चलो वैष्णो देवी घूम आते हैं। लेकिन जब वो वहां गए, किसी कारणवश गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा, गाड़ी खाई में गिर गई। अब वे चारों के चारों, बेटे भी और बम्मे भी, पूरा का पूरा परिवार गारत हो गया। उनका पता चला वो तो सब खत्म हो गए। तो आज रो रहा है वो कि मेरे 4 गए, अगर तेरा एक भी रह जाता ना तो घर आबाद रह जाता। तेरा एक भी नहीं रहा, मेरे 4 भी नहीं रहे। और उनके भी कोई बालक होता, बहू होती तो कुछ तो होता है। नहीं, तैने उसके घर को बर्बाद किया, भगवान ने तेरे घर को बर्बाद कर दिया। हम इस बात को समझते नहीं है कि हम जब किसी दूसरे का बुरा करते हैं, दूसरे को दर्द देते हैं, तो अपनी परवाह नहीं करते हमारा क्या होगा। ये दर्द जैसे दूसरे को लगता है वैसा मुझे भी लगता है। यहां हर आदमी केवल अपने आप को बचा सकता है, दूसरों को वो कहे भी तो यहां कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा का विधान जो है वो बड़ा विचित्र है, वो देखने में नहीं आता। जो कल बहू थी वो आज अपने पति की दुश्मन है, क्योंकि वो पहले से ही किसी के साथ थी। और वो कहती है राजी में रहेगा, राजी में, अन्यथा मैं तुझे खत्म कर सकती हूं। वो माँ बाप से भी कहता है, दूसरों से भी कहता है। कहने लगे हम और का उपचार कर सकते थे, पर वो तो 24 घंटे तेरे पास रहती है, उसका उपचार हम क्या कर सकते हैं। वो छोड़े भी नहीं बनती और रखे भी नहीं बनती, अंतोगत्वा वही होता है। तो जो पत्नी आई थी वो पत्नी नहीं आई थी, मेरी मौत आई थी। ये जगत इसी तरह का है, यहां सब कर्जबंद हैं, अपना अपना कर्जा चुकाने के लिए, कुछ लेने के लिए या देने के लिए आए हैं। लेकिन हमारी समझ में नहीं आती कि हम सारे के सारे ही मतलबी हैं, परमात्मा के दरवाजे में आके मतलब ही नहीं है। यहां आकर सबका भाव एक है, सबकी भावना परमात्मा को पाने की, जानने की या सुनने की है। घर में जाने के बाद हम सारे एक जैसे हैं। संत हमें चेताकर कहते भी हैं, मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन, सत्कार रहेगा कितने दिन, ये प्यार रहेगा कितने दिन। ऐ मनुष्य सोचो, जब तक तुम दूसरों की जरूरतों को पूरा करने लायक हो, समझ लेना जो बोल रहा हूं, एक एक शब्द काम का है, कि जब तक तुम इस शरीर से, अपने धन दौलत से, अपने किए हुए कर्मों के बल पर दूसरों का काम निकालने लायक हो, घर के हो, बाहर के हो, रिश्तेदार हो, लोग तुम्हारे पैर छुएंगे, तुम्हारी मिन्नतें करेंगे, अनेकों प्रकार से तुम्हारी सेवा भी करेंगे। और अगर तुम उनकी सेवा करने लायक नहीं हो तो तुम्हारी किसी को जरूरत नहीं। एक माँ बाप हो, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बालकों के नाम अपने जीते जी कर दें, और दूसरे लोगों को ये पता लग जाए कि इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी औलाद को दे दी, उसे 10 रुपए उधार नहीं देने का कोई, ना उससे कोई संबंध।